ख्वाजा सरा के साथ ज्यादती के बाद कत्ल की शर्मनाक वजह सामने आ गई। एक शख्स ख्वाजा सरा के साथ दरिंदगी कर रहा है, उसी दौरान ये शख्स उसको दबोच लेता है। दूसरा शख्स उसकी गर्दन के ऊपर छुरी रखता है और उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद वहाँ से मोबाइल और 2000 रुपये लेकर ये लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस ने तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश की और बिल आखिर ये लोग पकड़े जाते हैं। अब इन लोगों ने उस ख्वाजा सरा का कत्ल क्यों किया, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर देख रहे हैं। मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, लाहौर का इलाका है फैसल टाउन, जहां पर कत्ल की एक शर्मनाक वजह सामने आती है, जिसमें एक ख्वाजा सरा को खौफनाक तरीके से मर्डर किया जाता है। ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का वो हिस्सा है जिन्हें गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर जाते हुए तमाम तर लोग परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। किसी इंसान ने इनको नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, जिसके बावजूद लोग इनको तंज करते हैं, इनको मजाक करते हैं। जब ये गली मोहल्लों के अंदर निकलते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर नाजेबा अल्फाज में जुमले कसे जाते हैं। अब ये जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, इसमें ख्वाजा सरा जो हैं वो उनकी भी बहुत सारी गलतियाँ ऐसी पाई जाती हैं, जबकि इस ख्वाजा सरा के बारे में ये तासर पाया जाता है कि ये 2 नंबर काम करता था। पैसे लेकर जो है वो लोगों को अपने घर बुलाता था और उसके बाद लोगों की हवस पूरी करता था। अब इसके कत्ल के पीछे जब पुलिस ने उन लोगों को गिरफ़्तार किया तो पुलिस का ये कहना है कि हमें 15 पर एक कॉल आती है, तकरीबन 11 बजे के करीब, 11:30 पे, 11:55 पे 15 पर कॉल आती है कि एक ख्वाजा सरा है जिसको मर्डर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीमों को तलब किया जाता है, तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। वहाँ से जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उनको चेक किया जाता है, तो वहाँ पर 2 लोग थे जो कि वहाँ कमरे के अंदर जाते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं। उसके बाद एक पानी देने वाला शख्स जो है वहाँ पर जाता है और उस घर के सामने भी ख्वाजा सरा रहता था, उसे बुलाया गया। तमाम तर मामलात के बाद पुलिस इस नतीजे तक पहुँचती है कि एक शख्स जो था वो इसके पास बैठा हुआ था जब सामने घर वाला ख्वाजा सरा इसके घर में आता है। उसके बाद जब पानी देने वाला शख्स था, जब वो इस घर के अंदर आता है तो वो भी बता रहा था कि एक शख्स जो है वो इसके पास बैठा हुआ था, छोटी हाइट है लेकिन उसके नाम का नहीं पता। उसके बाद पुलिस उसके बारे में छानबीन करती है, लेकिन पुलिस किसी हद तक कामयाब हो जाती है। जब पुलिस उस वकूवे के वाली जगह पर पहुंचती है तो वहाँ से उसका मोबाइल गायब था। पुलिस ने उसके मोबाइल की जो CDR थी वो निकलवाई। अब ये शख्स पकड़ा इस तरह से जाता है कि ये जो शख्स था जिसने उस ख्वाजा सरा को कत्ल किया है, ये मोबाइल लेकर जाता है हाल रोड। उससे पहले की जो इसकी लोकेशन थी वो मुस्लिम टाउन C ब्लॉक की थी। उसके बाद ये शख्स जाता है हाल रोड पर, मोबाइल सेल करने लगता है। और सबसे बड़ी जो कामयाबी थी पुलिस को वो इस चीज़ से मिलती है कि इस शख्स ने वो जो ख्वाजा सरा का मोबाइल था उसके अंदर अपनी सिम डाली। एक स्लॉट जो थी उसके अंदर उसके ख्वाजा सरा का नंबर था, दूसरी स्लॉट में ये अपनी सिम डालता है और फौरी सिम निकाल लेता है। अब उसी दौरान जो कंपनी के मैसेज वगैरह थे वो आ जाते हैं और वहाँ से इसका ईमी नंबर ट्रेस हो जाता है। और पुलिस ने फिलफौर कार्रवाई की, उस नंबर का डाटा निकलवाया तो उसको गिरफ्तार किया। अब इस शख्स का नाम तारक बताया जा रहा है। तारक के साथ एक इम्तियाज़ नामी शख्स था। अब दोनों को पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया, ये बहावल नगर के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों मुलजमान को जब गिरफ़्तार किया, दौराने तफ्तीश ये खौफनाक इंकशाफात करते हैं। ये बताते हैं कि हम बहावल नगर से लाहौर आए हुए थे काम काज के सिलसिले में। इन्होंने एक फ़्लैट ले रखा था जहाँ पर ये बैठकर जहाँ पर ये काम वगैरह करते थे और रात के टाइम उस फ्लैट में आकर सो जाते थे। अब एक ख्वाजा सरा है जिसके साथ इनका तल्लक था, ये उसके पास जाते आते थे और वहाँ से इनको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई भी शख्स इसके पास आ रहा है तो ये ख्वाजा सरा किसी से 5000 ले रहा है, किसी से 10,000 ले रहा है। इनकी नज़र में ये ख्वाजा सरा जो था वो बहुत ज़्यादा मालदार था। अब इन लोगों ने सोचा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम जो है वो इसको मार देते हैं और वहाँ से पैसे वगैरह लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। अब उसी दौरान जब ये ख्वाजा सरा को पकड़ते हैं तो उसकी गर्दन यानी शाहरा काट देते हैं। अब जब शाहरा कट जाती है तो ये हवास बाख्ता हो जाते हैं। खून खराबा देखकर ये लोग वहाँ से फौरी जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। अब उसी दौरान इन्होंने एक मोबाइल और 2000 रुपये वहाँ से पकड़ा और जल्दी जो है वो कमरा छोड़कर भाग जाते हैं। अब उसके बाद जब पुलिस को इतला मिली, पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो वहाँ से जो बकाया CCTV कैमरे थे उनको चेक किया जाता है। जो शख्स उस कमरे में आया फिर वापस गया, तमाम तर लोगों को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जिसके बाद पुलिस बिल आखिर इन लोगों तक पहुँच जाती है और नतीजा ये निकलता है कि इन लोगों ने
پیسوں کے لالچ میں، یعنی کہ جو پولیس کی رپورٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لاہور میں خواجہ اسرا کے قتل کی شرمناک وجہ سامنے آ گئی۔ لاہور کے علاقہ فیصل ٹاؤن میں پیسوں کے لالچ میں خواجہ اسرا کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جو دو لوگ تھے، ان لوگوں نے پیسے کا لالچ کیا، پیسے کے لالچ میں اس خواجہ اسرا کو قتل کیا گیا ہے۔ ہم نے جو خواجہ اسرا تھا اس کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے اس کو دبوچ لیا، یعنی کہ جب اس کے ساتھ یہ درندگی کر رہا تھا اسی دوران اس نے اس کو پکڑا، اور جو اس کے ساتھ دوسرا ساتھی ملزم تھا امتیاز، اس نے اس کا گلا کاٹا، اور اس کے بعد موبائل کی وجہ سے یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اور مزید پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی خواجہ اسرا جو گھروں سے باہر رہتے ہیں اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایک تو ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور دوسرے جو لوگ مجبوری کی وجہ سے رہ رہے ہیں ان تمام تر لوگوں کو رجسٹر کیا جائے گا۔ اور اس قتل کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اس خواجہ اسرا کی بھی غلطی تھی، کیونکہ وہ لوگوں کو مائل کرتا تھا، اپنے گھر بلاتا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اس کے ساتھ یہ والا معاملہ کر دیا۔ اب اسی دوران اس کے پاس ایک گلا ملتا ہے مٹی کا، جو کہ یہ حوالہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے وہ پیسے نہیں پھر پکڑے، موبائل لے کر جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ لے کر نکل جاتے ہیں۔ اور وہ جو پیسوں والا گلا تھا، بعد میں پولیس نے جو مدعی تھے، ان کے گھر والے تھے، لواحقین تھے، ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد جو ڈیڈ باڈی تھی پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد ان کے حوالے کی، اور ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان لوگوں کو چلان کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل کبھی نہیں چھپتا، قاتل شخص کبھی نہ کبھی پکڑا ضرور جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے صرف 2000 روپے کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر اس انسان کی جان لے لی، لالچ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیشہ ایمانداری، حق حلال کی جو روزی ہے اس کو ترجیح دے، ورنہ لالچ کی صورت میں آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں گے کہ آپ کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس ان لوگوں کو کیا سزا دلواتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اللہ نگہبان۔